Hello students, welcome to the online platform of Science Darshan Institute. Myself Dr. Madhu Sevanand Yadav और आज एक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन आपके चैप्टर नंबर 15 दैट इज इकोसिस्टम का टॉपिक है. इकोसिस्टम जो चैप्टर है उसमें आपको डिकम्पोजिशन मिल जाएगा और नॉर्मली नीट में इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं. छोटा सा वीडियो होगा, फटाफट हम देख लेंगे, समझ लेंगे डिकम्पोजिशन क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले समझते हैं कि डिकम्पोजिशन होता क्या है. ठीक है, डिकम्पोजिशन ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी देखा होगा, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं. डिकम्पोजिशन और रॉट क्या बोलते हैं बच्चों? रॉट इज द प्रोसेस बाय विच डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? डेड, लाइव नहीं, डेड, आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर. यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उसको ब्रोक कर, किस में ब्रोक कर रहे हैं? ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मैटर में उसको ब्रोक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. ठीक है, सच हैज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सिंपल शुगर्स और मिनरल सॉल्ट्स. तो किस में ब्रोक डाउन करेंगे बच्चों हम? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सिंपल शुगर्स एंड मिनरल सॉल्ट्स. तो क्या है डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सिंपल शुगर्स एंड मिनरल सॉल्ट्स. ओके, ये हो गया डिकम्पोजिशन. अगला क्या है? व्हाट आर डिकम्पोजर्स. तो डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं. तो कौन करता है? बैक्टीरिया एंड फंगी. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिकम्पोजर्स. तो उसमें एक ऑप्शन था मोनेरा एंड फंगी. तो बच्चों मोनेरा, किंगडम मोनेरा हमने पढ़ा है. किंगडम मोनेरा किस में आता है? किंगडम मोनेरा के अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स आते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन यही राइट था, मोनेरा एंड फंगी. डिकम्पोजर्स दे कंज्यूम डेड प्लांट या फिर ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोजेस दैम, रेड्यूसेस दैम टू सिंपल फॉर्म्स ऑफ वाटर. तो बैक्टीरिया और फंगी करते क्या है? डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको या तो वो खा जाएंगे या तो उनको वो डिकम्पोज करके सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर देते. कौन सा सिंपल फॉर्म? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या फिर मिनरल सॉल्ट्स. प्राइमरी डिकम्पोजर्स कौन सा है? फंगी एंड बैक्टीरिया. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सा है प्राइमरी डिकम्पोजर्स या फिर कौन है डिकम्पोजर जो डिकम्पोजिशन करते हैं. दैट इज फंगी एंड बैक्टीरिया. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन. तो जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है तो उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं. ठीक है, कौन सी स्टेप्स होती है? 5 स्टेप्स होती है बच्चों टोटल. फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड है लीचिंग, थर्ड है कैटाबॉलिज्म, फोर्थ है ह्यूमिफिकेशन, फिफ्थ है मिनरलाइजेशन. एक एक करके समझ लेते हैं क्या होती है ये स्टेप्स. फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों? जो डेड ऑर्गेनिक, लिख लेता हूं, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, कैसा डेड ऑर्गेनिक मैटर? जैसे कि कोई प्लांट है, उस प्लांट से लीव्स गिरती हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें अपने आप गिर जाती हैं वो क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर. उसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा. तो डेड ऑर्गेनिक मैटर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं. ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स. ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट गई. फ्रेगमेंटेशन इससे बोलते हैं. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी. फ्रेगमेंटेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है? लीचिंग. लीचिंग में क्या होता है? ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगी सॉइल में. सारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑब्जॉर्ब नहीं होते. सम स्मॉल फ्रेगमेंट्स गेट्स अब्जॉर्ब्ड इन soil and gets percolate, यानी कि ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, यानी कि लीचिंग में क्या होगा? देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ? स्मॉल फ्रेगमेंट्स में वो पार्ट्स ब्रेक हो गए. ठीक है, अब कुछ पार्ट्स क्या करेंगे? वाटर के साथ ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे. ठीक है, वाटर के साथ ऑब्जॉर्ब होने के बाद वाटर कहाँ चला जाता है बच्चों? सॉइल के अंदर, डायरेक्टली वहाँ एंटर कर गए, सॉइल के अंदर परकोलेट कर गए. ठीक है, थर्ड प्रोसेस कौन सी है?
कैटाबॉलिज्म। तो हमने पढ़ा है कैटाबॉलिज्म सुना है, एनाबॉलिज्म सुना है। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकिंग इनटू सिंपल फॉर्म्स। सिंपल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में सिंपल फॉर्म में सब्सटेंस को कन्वर्ट करना है। तो देखो, डेड ऑर्गेनिक मैटर को सबसे पहले हमने किस में ब्रेक किया है? स्मॉल फ्रेगमेंट्स में उसको ब्रेक किया है। कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स वाटर के साथ ऑब्जॉर्ब होकर सॉइल में परकोलेट कर जाएंगे। बाकी स्मॉल फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे? उनके अंदर क्या होगा बच्चों? कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद इनके अंदर होगा ह्यूमिफिकेशन, यानी कि जो चीज़ें सड़ जाती हैं कैसे हो जाती है बच्चों? ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस बनेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन। और ह्यूमिफिकेशन के बाद जो सब्सटेंस होता है वो मिनरलाइजेशन होती है, एक प्रोसेस होती है मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन के बाद जो सब्सटेंस होगा कहाँ चला जाएगा? सॉइल के अंदर, और मिनरल सॉल्ट्स में कन्वर्ट होके सॉइल को वही मिनरल प्रोवाइड करता है। देखिए, एक डायग्राम है, ट्री है, ट्री ग्रोज इन द सॉइल, अ ग्रीन लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड। एक पत्ता टूट के गिरा, ठीक है। सबसे पहले इस पत्ते में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में पत्ते को तोड़ा जाएगा। कुछ टुकड़े क्या करेंगे? लीचिंग करेंगे। वेट, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ऐसे नहीं देखते, लीव्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या है? लीव्स। लीव्स में सबसे पहले क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से कुछ फ्रेगमेंट्स में क्या हो गई? लीचिंग हो गई। लीचिंग के बाद वो डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी? सॉइल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये क्या है बच्चों? सॉइल है। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा? ह्यूमिफिकेशन। सड़ी गली चीज़ें हो जाती है ना, ब्लैक कलर की, ब्लैक और ब्राउन कलर की स्मेल करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन। उनमें से कुछ मिनरल्स रिलीज होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? मिनरलाइजेशन। और यही मिनरल्स कहाँ एंटर कर जाएंगी? सॉइल के अंदर। और क्या प्रोवाइड करेंगी? उस ट्री को, ठीक है, उस ट्री को मिनरल्स प्रोवाइड करेंगी। क्या हुआ? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर था, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उनका ब्रेक डाउन हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हमने क्या बोला? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, चीज़ थोड़ी सी सड़ेंगी, ठीक है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा ह्यूमिफिकेशन में। देन क्या होगा? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में मिनरल सॉल्ट से रिलीज होंगे, और वही सॉल्ट्स कौन ऑब्जर्व कर लेगा? सॉइल। प्लांट उसी को यूज़ करेगा। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, डिकम्पोजिशन। आप एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी इकोसिस्टम चैप्टर। पढ़ लेना एनसीईआरटी से, और कुछ नहीं समझ आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2023 एग्जामिनेशन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।